ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो गया, बिल्कुल अभी खत्म नहीं हुआ है। कानून के मुताबिक 155 जो शेख है उसके तहत 6 माह तक ट्रांजिशन पीरियड जारी रहेगा और 14 मई को शुरू हुआ था तो अभी जारी है, लेकिन ये अनऑफिशियली खत्म हो चुका है। लेकिन हो सकता है कानूनी तौर पर भी खत्म हो चुका है, जो लेटर निकला था 5 सितंबर को। लेकिन बहरहाल हम उस 31 अगस्त को, लेकिन हम आपको बताते हैं कि उसके असरात अभी तक आ रहे हैं। जी हाँ, ये वो ज़लज़ले के झटके हैं जिससे लोग मर रहे हैं, क्योंकि निगरां दौर में तो बाज़ार बल्दियात का जो जुलूस निकला है लोकल गवर्नमेंट का, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, यानी 76-70 साल पाकिस्तान की तारीख में। बहरहाल बल्दिया वस्ती, कलादम बल्दिया वस्ती, जिसकी 5 सल्तनतें बन चुकी हैं लेकिन आज़ाद रियासतें फंस चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ रिटायर मुलाजमीन दरबदर हो चुके हैं, फाका कशी का शिकार हैं और अब उनके पास खुदकुशी के अलावा कोई चारा नहीं। अब आप कहोगे काय के लिए चूरन बेच रहे हो, तुम्हारी काय से तो तंग आ गए हैं, लेकिन हमारी काय को बंद कर सकते हो अगर इनके जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करो तो असर खरू हो सकते हो। ट्रांजेक्शन पीरियड ख़त्म हो गया बज़ाहिर, और उसके बाद 34 करोड़ भी बाहर आ गए, यानी 3 महीने बाद। कोई बात नहीं, लेकिन इन गरीबों की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए बाकायदा जहाँ कोशिशें की गई वहाँ हमने देखा कि एक लेबर डिवीज़न, जी हाँ लेबर डिवीज़न जिसे कहते हैं ना आप लोग, वो सामने आ गई। यानी कि उन्होंने भी बाकायदा इसके लिए रिटायर मुलाजमीन के लिए हक़ के लिए आवाज़ उठाना बुलंद कर दी है, और बाकायदा इनके दफ्तर में रिटायर मुलाजमीन आके अपने रोना पीटना यानी कि चूरन बेच रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिले, हमें पैसे नहीं मिले। यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जो 2 महीने पहले रिटायर हुए हैं और उनके घर में तो फाका कशी हो गई है, और वो है भी लंबे 7 फुट के। उन्होंने तो कहा कि अब घर में बल्ब भी लगाने के काम आ सकता हूँ, वरना बेगम के हत्ते चढ़ चुका हूँ, इसलिए कि रोटी पानी का असर ख़त्म हो गया है। लेबर डिवीज़न कुछ नहीं कर रही है, और सामने बैठे हुए लेबर डिवीज़न वाले मुस्कुरा रहे थे, नहीं हम कर लें, पता नहीं कब करोगे। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद दिला सकते हैं। लेकिन फेडरेशन के दफ्तर में जो लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और अपना इंतराज करा रहे हैं, और जिसके लिए लेबर डिवीज़न का कहना है कि हम इस सिलसिले में जल्द लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और दीगर टाउन्स के लोगों से मुलाकात करेंगे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, म्युनिसिपल कमिश्नरों से, और उनको इनकी फरियाद बताएंगे कि मुलाजमीन दरबदर का शिकार हो चुके हैं और यकीनन फाका कशी की तरफ जा चुके हैं। जबकि एक रिटायर मुलाजमीन ने तो चीखो पुकार में हद ही कर दी। हमने उससे कुछ पूछा, उसने हमें कुछ बताया, लिहाजा हमारा यानी काय करना और उसका चूरन बेचना, सुनो हंसो, इसके ऊपर हंसो, इस पे लानत भेजो, रिटायर हो गया है और इसको पैसे नहीं मिले हैं। रिटायर मुलाजमीन पर तो KMC में भी लानत बरस रही है, अब कलदम DMC में भी। शाबाश ट्रांजिशन पीरियड और निगरां दौर। ज़रा सुनिए हमारी काय और इसका चूरन सुनिए। मैं आपका इसरार अहमद नाम। कब रिटायर हुए? मैं 2023 अप्रैल के अंदर आऊँ। तो अभी तक लीव एनकेशमेंट क्यों नहीं मिला? लीव एनकेशमेंट यहाँ पर हर बार ये कहते हैं कि वो इस महीने जो है ना वो आपको लीव तनख्वाह के बाद मिल जाएगा, फिर अगली तनख्वाह के बाद मिल जाएगा। अब वो जो है मेरी फ़ाइल जो है लियाकताबाद टाउन से उन्होंने नाज़ाबाद टाउन में भेज दी है। नाज़ाबाद टाउन वाले कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, हम अब जो सितंबर में रिटायर हुए हैं हम उनको पहले देंगे, हम आपको नहीं दे सकते अभी। मैं इंतहाई परेशानी के आलम में हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे बेटे का भी फ्यूचर तबाह हो रहा है। मेरे बेटे को जो है मैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और जो है ना मैं बहुत परेशान हूँ। उनकी फ़ीस के लिए भी घर में घरेलू प्रॉब्लम है, हर चीज़ का मसला मसाइल है, खाने पीने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने साथ। मैं बहुत परेशान हूँ, खुदारा मेरे जो है ना मेरी मदद करें आप लोग। पेंशन का क्या हुआ? पेंशन भी नहीं मिली, पेंशन भी जो है ना वो नहीं लग रही है मेरी, और पेंशन के लिए भी फाइल जो है KMC हेड ऑफिस से रिटर्न कर दी है उन्होंने। वो कहते हैं अपने टाउन से जो है ना लें और अब टाउन वाले देंगे। अब टाउन में तो यहाँ सिस्टम ही नहीं है, जो सिस्टम होगा तो मेरी फाइल पे काम होगा ना। अभी पेंशन के लिए वो भी नहीं मिल रहा? वो भी नहीं मिल रहा। मैं 8 महीने से धक्के खा रहा हूँ, मैं बहुत इंतहाई परेशानी के हालत में। तो ट्रांजिशन और ऑफिसर यहाँ पे जो है ना दौरा में आ रहे जो मेरे बाद जो रिटायर हो रहे हैं उनकी फाइलें पहले से पहुँची हुई हैं, रिटायरमेंट से पहले ही सारे काम हो गए उन लोगों के। और मेरी फ़ाइल का जो काम हुआ है वो मेरे को रिटायरमेंट से पहले जो है ना मुझे रिटायरमेंट ऑर्डर मुझे दिया नहीं गया, 2 महीने के बाद दिया गया। फिर उसके बाद जो है ना जो काम किया गया उसको भी जो है ना अपने पास पेंडिंग में रखा है। ट्रांजिशन ऑफिसर था, उससे बात नहीं की थी? ट्रांजेक्शन ऑफिसर मुझे नहीं मालूम कौन है यहाँ। नहीं, पहले जब चल रहा था 3 महीने पहले, सितंबर में अगस्त में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था उस वक्त? नहीं, तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था ना हमारे डिपार्टमेंट वालों ने, हेल्थ वालों ने, कि क्या कहते हैं हम आपको जो है ना मतलब अभी इस सैलरी के बाद मिलेगा, इस सैलरी के बाद मिलेगा। फ़ाइल यहाँ पे रखी हुई थी, फ़ाइल भी मुझे लेट मिली है। मैं बहुत परेशान हूँ।
सुना आपने, ये खामखाई बिला वजह काहे कर रहा है ना। हाँ, बिला वजह इसके घर में फाके हो रहे हैं तो होते रहे, इसके बीवी बच्चे मर रहे हैं मरे, बेटी की नौकरी तालीम जा रही है घर को। अबे सबकी तालीम जाती है भाई, हम भी गुजर चुके हैं इस दौर से, लेकिन अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो बचाता है, हमारा तजर्बा देखो। लेकिन लेबर डिवीज़न हरकत में आ चुकी है और यकीनी तौर पर वो दोनों चेयरमैन से मुलाकात करेगी और उनके बकायजात जो रिटायर मुलाजमीन के हैं उसकी तरफ संजीदगी से देखेगी। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन यकीनी तौर पर रिटायर मुलाजमीन के सर पर हाथ रखेगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।